मैडम बिल बंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय सदस्यगण, आप सबों का स्वागत है। आज का उपवेशन लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन का विश्वास प्राप्त करने के निर्वहन के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय सदस्यगण, विधानसभा केवल बहुमत का मंच नहीं बल्कि विचार, मर्यादा और जन आस्था का केंद्र भी है। आज का दिन हमें स्मरण कराता है कि सत्ता का वास्तविक आधार जनता का विश्वास है। उसी विश्वास की अभिव्यक्ति सदन के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया न केवल सरकार की बेहतर को शुरू करती है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को सजीव बनाए रखती है। मतभेद लोकतंत्र की शक्ति है, किंतु मर्यादा उसकी पहचान है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ और इस अवसर पर पूरी शालीनता से इस विचार विमर्श में भाग लेंगे। चर्चा सार्थक और संयमित हो, यही सदन की परंपरा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसदीय प्रक्रिया पारदर्शिता, शुचिता और संविधान के प्रति हमारे निष्ठा को और दृढ़ करेगी। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक अवसर को लोकतांत्रिक आदर्शों का रूप सफल बनाएं। माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन में वर्तमान मंत्रिपरिषद के विश्वास प्रस्ताव को लेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान राज्य
मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, इस विश्वास प्रस्ताव पर सभी दल के नेता अपने विचार रख सकते हैं, इसलिए 90 मिनट का समय है। सभी दलों को उनकी संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी 32 मिनट, जनता दल यू 31 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 9 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 7 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 मिनट, AIMIM 2 मिनट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 मिनट, CPI-ML 1 मिनट, CPIM 1 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 1 मिनट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1 मिनट। इस समय के अनुसार ही सभी दलों से आग्रह अपने विचार रखना चाहेंगे। मान्य नेता विरोधी दल कृपया अपना पक्ष रखें। आपका समय 9 मिनट है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज शायद ये दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास के लिए शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय कृपया शांति बनाए रखें, बिना अनुमति के मत बोलिए। समय पर व्यर्थ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है बिना आसन की अनुमति के कृपया ना बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, बैठिए बैठिए। अध्यक्ष आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। कृपया शांति बनाइए। प्रमोद जी, मौका मिलेगा आपको। बिना आसन की अनुमति कृपया ना बोलें, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपा से हमारी बात को सुने। आप लोग अपने समय में कृपया टोका-टोकी न करें। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार। इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और ख़ास तौर पे एनडीए को, जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, वो अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय
आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति, शांति, अध्यक्ष शांति। महोदय आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, शांति शांति। गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोगों ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ही ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति अध्यक्ष बना महोदय, रखें। चर्चा ये है, कृपया बैठे बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष महोदय बोलने दो आपको भाई, समय मिलेगा, बोलिएगा। बोलने दीजिए। कुंदन जी, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया मान लियो, चलिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, वो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है महोदय। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनको तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ज़्यादा इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, शकुनी जी को, क्योंकि शकुनी जी ने जो भाषण दिया था कि भागलपुर के धरती पे गाड़ देंगे, आज शायद मोदी जी डर गए इसलिए इनको बना दिया गया है महोदय। तो अध्यक्ष महोदय ज़्यादा संजय जी बैठे। महोदय बोलने नहीं देगा तो क्या मतलब? संजय बाबू प्लीज, कृपया संजय बाबू, बिना संजय जी अब अध्यक्ष, बीच में खड़े मत होइए, बिना आश्चर्य के मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का। बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए तब। आप बोलिए, बोलिए, अपना पूरा कीजिए, पूरा कर। कृपया देखिए, ये हाउस सबका जिम्मेदारी है और आपको बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए। बीच में मत खड़े होइए, कोई लोग बीच में नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब तो कम से कम परिवारवाद का आरोप हम पे नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी जी के पिता भी राजनीति में, इनके भाई भी, इनकी माता जी भी, ये भी सब लोग परिवार में हैं। लेकिन हम दिल से, क्योंकि नौजवान हैं, हम इनको बधाई देते हैं, ये बने हैं, जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात हम लोग जानना चाहेंगे कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट में जो है, जो बिहार सबसे गरीब राज्य है, पर कैपिटा सबसे कम है महोदय, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में महोदय हम लोग सबसे पिछड़ी राज्य में आते हैं महोदय। चुनाव के समय ठीक कुछ महीने पहले इन लोगों ने लगभग जो है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन लिया, और अभी देखें कि 12,000 करोड़ जो है और लोन ले रहे हैं। ये तो लालू जी ने जो लकीर जो खींची, जब लालू जी जब बने मुख्यमंत्री तो सरप्लस में था महोदय, 2005 में सरप्लस में दिया। लेकिन कृपया आप शांति बनाए रखें, सदन को चलाने में सहयोग करें कृपया। कुछ जरूरी बोलना हर बात में है, बैठिए शांति से। लेकिन सुनिए बात को। आज की स्थिति क्या है हर दल को महोदय? मौका मिलेगा बोलने का। बिहार पे
4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति 27,000 करोड़ का उधार है महोदय, 27 करोड़ का। पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनको देने का कर्मचारियों को महोदय। जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया? खजाना खाली है तो काम कैसे होगा महोदय? ये जो है हम लोग जो है जानना चाहते हैं महोदय, तो ये कैसे होगा महोदय? अब इनका क्या विजन है, रोड मैप है? बुरा मत मानिएगा, हम तो आपके विरोधी हैं ही, पहले नहीं थे, ना आप हमारे थे ना हम आपके थे, रास्ता आपने चुना महोदय, तो बोलना तो पड़ेगा ही हमको। जो बिहार की सच्चाई है उसको तो हम बोलेंगे ही ना। आपका समय समाप्त हुआ। लेकिन एक बात समझिएगा कि हम लोगों का बिहार को गरीबी से उभारने के लिए, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में बनाने के लिए कृपया समाप्त करें नेता। जो सहयोग होगा महोदय, वो सहयोग राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के अलायंस के लोग देने का काम करेंगे। लेकिन एक बात और है महोदय, उम्मीद हम लोग, विजय बाबू है, विजेंद्र जी लोग तो बोलेंगे ही, जलेबी तो छनबे करेंगे, लेकिन एक बात तय होना चाहिए कि 5 साल में 5 सरकार की, फिर कुछ महीने बाद एक और सरकार। अब आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ तो जाएं। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप लोगों को पूरा शुभकामनाएं देते हैं। हमारी संख्या है नहीं, आज ट्रस्ट वोट है, लेकिन कम से कम हम लोगों को कभी भी कोई पॉलिसी अगर बनाई जा रही हो, कभी भी कोई विकास कार्यों के लिए निर्णय लिया जा रहा हो, तो विपक्ष से कम एक बार सलाह जरूर करना चाहिए। और 1-2 रिक्वेस्ट और है महोदय, महिला आरक्षण की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों की ये मांग है, महिला आरक्षण में भी आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए होना चाहिए। आप ओबीसी समाज से आते हैं, हमें बड़ा उम्मीद है। और दूसरा ये कि हमारी जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें हम लोगों ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया था महोदय, कम से कम पुनः उसको 65 ना करके 85 करके ले आइए, हम लोग फिर से पास कर देते हैं। कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी प्राप्त रखेंगे। विश्वास है अध्यक्ष महोदय, बस कंक्लूड करें, 1 मिनट। जल्दी करें। बहुत ही लोग व्यस्त किया महोदय। आप सम्राट जी, आप आगे चलिए, सब पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री जी से मिलवाने चलिए बिहार के लिए हम लोग पैकेज लेकर के आते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं। कृपया समाप्त करें। वो आप भी जान रहे हैं। माननीय विजय कुमार चौधरी जी, शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े, हम लोगों का साथ पूरा रहेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। महोदय, वैसे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बातें रखी हैं, मैं उन पर भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ अपनी बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के महोदय, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। ये कोई आम घटना नहीं है कि बिहार की जनता का जितना अटूट, अविरल, लगातार, निरंतर समर्थन एनडीए को मिला है कि आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी
महोदय, आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार के सत्ता में आई है और इसको भी जनता का उसी प्रकार का समर्थन है। महोदय, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा कि एक गठबंधन को, मत बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। महोदय, एक गठबंधन को लगातार इतना समर्थन एक प्रदेश की जनता देती रहे 20-25 साल लगातार कि पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन लोगों का विश्वास उस गठबंधन से हटे टूटे नहीं। ये महोदय ऐतिहासिक घटना है। आज दूसरी पीढ़ी एनडीए की आ गई। महोदय, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 5 सरकार बन गई। आपके और बातों का तो बाद में कहेंगे, लेकिन चूंकि अभी सरकार की बात है तो आपको मलाल यही न है कि सरकार पे सरकार बनती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है। भाई, वो मौका देने का अधिकार सिर्फ एक ही को है, वो है बिहार की जनता। बिहार की जनता का भरोसा जीतिए। यहाँ पर कहने से महोदय, अगर बिहार की जनता अगर इसी तरीके से समर्थन जारी रखेगी तो महोदय कोई असंभव नहीं है कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी बिहार में राज करेगी। ये महोदय स्थिति है। लेकिन महोदय, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि आज जहां हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, इस नई सरकार का गठन हुआ और श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, लेकिन महोदय आज इस सभा में हमें एक रिक्तता का भी बोध हो रहा है, एक खालीपन भी महसूस हो रहा है। महोदय, एक दीपक जिसकी रोशनी में हम लोग लगातार चीज़ों को देखने के आदी बन चुके थे, जिनकी रोशनी दिखाने पर हम लोग राजनीति करते थे और शासन में भी काम करते थे, वो दीपक आज हम लोगों से दूर खिसक गया है। महोदय, हम लोगों ने उनके साथ मिलके जो काम किया है और बिहार की जो तरक्की हुई है वो महोदय सब लोग जानते हैं। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये अभी भी हमारे मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कह रहे हैं कि आज की सरकार, नई सरकार भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी। महोदय, तो फिर नीतीश कुमार में दिक्कत कहाँ है? 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश के ही काम, नीतीश का ही रास्ता चलेगा। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर महोदय ये बता दिया है, इसलिए इसमें किसी को संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें मलाल जरूर है कि हमें महोदय मलाल है कि वैसा दूरदृष्टि वाला नेता हम लोगों से दूर खिसक गया। आज इस सदन में, वो दूसरे सदन में चले गए हैं, इस सदन में तो सिर्फ उनकी यादें हैं, स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं महोदय। लेकिन उनकी स्मृतियों को याद करते हुए भी हम अपने नए मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनके सपनों का ही बिहार बनाएंगे। हम बिहार की जनता को महोदय आश्वस्त करना चाहते हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में शुरू से जानते थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है, ये उस दिन भी कह रहे थे जिस दिन महोदय हम लोग 43 हुए और ये 74 हुए, और ये इनकी उदारता थी महोदय। हमारे नेता ने भी, हम लोग साक्षी रहे महोदय, हमारे नेता ने भी कहा कि हमारी संख्या कम है, इसलिए आप सरकार बना लीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम लोग भी मौजूद थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की उदारता थी जिसने हमारे नेता को सम्मान देते हुए उसने कहा कि नहीं, नेता आप हैं, आपके नाम पर हम लोग ये आए। अब कुछ इन लोगों को सालने वाली बात है महोदय कि ये सत्ता, ये महोदय, ये सत्ता का हस्तांतरण
इतना सहज गति से हो जाएगा, ये शायद ये उम्मीद नहीं करते थे। इसीलिए बार बार चीज़ों को फंसाने की कोशिश करते थे। महोदय, यह भी इतिहास रचेगा कि इतना सहज गति से सत्ता का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, ये अपने आप में मिसाल है जिसको सीमलेस ट्रांजिशन कहते हैं। ये किसी ने सोचा नहीं था और ये हमारे नेता के उदारता का प्रमाण है कि वो बराबर कहते रहे हैं कि हमने 20 साल सेवा की है और उनकी सेवा की गवाही पूरा बिहार दे रहा है। लेकिन अब हम इन लोगों को मौका देना चाहते हैं। ये तो उनकी उदारता है, महानता है महोदय। और हमारे नेता ने जो कहा सही बात है कि ये बात आम हम लोग जैसे, आप लोग जैसे राजनीति करने वालों के समझ में नहीं आती। हम लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य सत्ता ही होता है। लेकिन आज सब बिहारवासी को महोदय गर्व होना चाहिए कि बिहार के राजनीति में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राजनेता भी हुआ जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंच के उसे महसूस हुआ कि हमने बहुत दिन राजनीति कर ली, अब अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। ये अकेला मिसाल है महोदय, ये कहीं और मिलने वाला नहीं है महोदय। और कह रहे थे, अरे हम तो कहते हैं कि भाई महोदय, आसान नहीं है छोड़ना, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। हम आप तो सोच के कांपते हैं महोदय। हम महोदय, आप जिस कुर्सी पे हैं, हम लोग जहाँ हैं, जो जहाँ हैं, अगर मालूम हो कि कल इससे अलग होना पड़ेगा, आज ही से दिल हिलने लगता है। इसलिए महोदय, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। यहाँ तो फकत तसव्वुर से कांप जाते हैं लोग, केवल सोच बने उसी में दिल कांपने लगता है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी सियासत में आया, ये महोदय आने वाला समय इतिहास लिखेगा। आने वाली राजनीतिक पीढ़ियां, नस्लें ये रश्क करेंगी, उन्हें ईर्ष्या होगी कि उनके समय में भी कोई नीतीश कुमार जैसा नेता होता जो अपने इसको वो करता महोदय। और हम लोगों ने तो महोदय कह के रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग तो उनके कामों को बढ़ाएंगे और हर हाल में बढ़ाएंगे जहाँ तक होगा। यही हमारा रास्ता है, उससे अलग हम कुछ नहीं करने वाले हैं, उनके नीतियों पे चलने वाले हैं। और आज उन्होंने जो महोदय किया कि आज इस बिहार के सरजमी का तो हर कण जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि जो इतिहास, जो दास्तान उन्होंने तरक्की की लिखी है, वो आने वाले समय में हम लोगों का क्या, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी महोदय। ऐसा इतिहास उन्होंने लिखा है। और खास के 2-3 बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा। कि अभी महिला आरक्षण ले लीजिए, अभी नेता प्रतिपक्ष कुछ पेच लगा के बोल रहे थे ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे महिलाओं को आगे आने दीजिए, जो महिला उसमें से आगे निकलने वाली होंगी निकल ही जाती हैं महोदय। आप महिलाओं को रोकिए नहीं। और लेकिन अभी मैं उस बात में नहीं, आप उस बात में महोदय मैं अभी उस बात पर नहीं जा रहा हूँ, उस पर बाद में आऊँगा। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज महिला आरक्षण महोदय, महिला आरक्षण राजनीति का हॉट केक बनी हुई है महोदय। जिस प्रदेश में आप देख लीजिए, चुनाव होने वाला हो या कहीं पर कोई राजनीतिक चर्चा होनी हो, महिलाओं को आगे बढ़ाना ये राजनीति का अव्वल फैशन और अव्वल नीति बन गई है। और इसका श्रेय किसी एक प्रदेश को जाता है तो बिहार है, और एक नेता को जाता है तो वो नीतीश कुमार है महोदय। ये बिहार है। और नीतीश कुमार ने जो आज पौधा लगाया, देखिए वो पौधा इतना फल फूल रहा है
और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक के काम में मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी जो सोच है, उन्होंने महिला वंदन आरक्षण नियम लाया। आज महिलाओं के इसी सदन में आने की दस्तक सुनाई पड़ रही थी, जिसको इन लोगों ने रोक दिया तो इसका हिसाब तो महिलाएं करेंगी, इसकी चर्चा हम क्यों करें। इन्होंने जो महिलाओं के विधानसभाओं में या संसद में प्रवेश को रोका है, हिसाब तो महिलाएं करेंगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि इसका भी अगुआ अग्रणी बिहार ही बना था। हम सिर्फ ये कह रहे थे, ये हम लोगों की सफलता का कारण। जाति गणना जो हम सब लोगों ने शुरू की थी, आपने जो किया हम कभी भूलते नहीं हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों ने जो किया आप बिल्कुल भूल जाते हैं। आपने जो किया, समर्थन दिया था महोदय, हम किसी के समर्थन से इनकार नहीं करते, लेकिन आखिर नेतृत्व जिसकी सोच थी, आज आखिर पूरा देश आज सब जगह हो रहा है, सब जगह लागू हो रहा है। और महोदय तीसरी बात जो खास तौर से मैं चर्चा करना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष सारे लोगों ने मिलके इस सदन में एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। जिसको पता नहीं, बोलचाल की भाषा में या साजिश के तहत इस कानून का नाम लोग शराबबंदी कानून अपने मन से कर दिए। महोदय हत्या के खिलाफ जो कानून बना हुआ है उसको हत्याबंदी कानून कोई कहता है? ये शराब, और महोदय ये कानून हमारे नेता ने लाया था और सब लोगों ने समर्थन किया था। हम इनकार नहीं करते हैं कि आप सबकी सहमति से ये कानून बना था। और कानून सिर्फ इतना है, ये खास के हमारे मीडिया के भाइयों को अभी हम संबोधित करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ इतना है कि शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है। और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है, तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे? और सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये सदन का कार्रवाई, अच्छा ये भी नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या संयोग है देखिए। जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे, और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था। और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है। हमारे मीडिया के साथी भी लग जाते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि पीना गलत है। शराब पीने, गांधी जी ने कहा था कि शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। सरकार ने, हमने संविधान में महोदय अनुच्छेद 47 देख लीजिए, उसमें हमने ये वादा किया है देश की जनता से कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के, मैंने जब दवा दारू के रूप में लेना हो, हम कोई भी नशीला या मादक पेय के व्यवहार को रोकेंगे। ये सरकार को दायित्व दिया गया है, सरकार से अपेक्षा की गई है। और महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, अब सब लोगों ने मदद किया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप भी मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई नहीं आप लोग बोलते हैं कि भाई पीते क्यों हो। जिस चीज़ के करने से जान जा रही है और पीने से अगर किसी की जान गई है, तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई, धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। और अंत में महोदय सिर्फ 2 बात कहते हुए मैं बैठ जाऊंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी सहयोगी दल,
जो सभी हमारे सहयोगी दल हैं जिन्होंने हमारे नेता को पहले बनाने से लेके अभी तक लगातार समर्थन दिया है। अटल बिहारी व खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब ने हमारे नेता को लगातार समर्थन और दृढ़ता से दिया है महोदय। इसलिए हम पार्टी के तरफ से भी इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और सभी सहयोगी दलों को धन्यवाद देते हैं और बिहार की जनता को महोदय आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। हमारे सामने जो लकीर है महोदय, जो हमारे नेता ने खींची है, वो इतनी लंबी और इतनी गहरी है कि हम उसके साथ चलने को विवश हैं और उस रास्ते से हटने की हम सोच भी नहीं सकते हैं महोदय। हम उसी रास्ते चलेंगे और हमारे नेता ने जो बिहार के लोगों से वादा किया है, जो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विकसित बिहार बनाने का, मैं इन्हें धन्यवाद भी देता हूं, जो इन्होंने सरकार का इन प्रयासों में समर्थन देने का वादा किया है। हम इसके लिए इनको धन्यवाद भी देते हैं कि सरकार श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी जो नीतीश कुमार के सपनों का बिहार है, जो उन्होंने बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों के बीच खड़ा करने का फैसला किया था, जो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, जो ऊपर के 5 राज्यों में हम बिहार को ले जाना चाहते हैं, ये जो उनका सपना था, नई सरकार भी उस सपने को साकार करने के लिए हम पूरा यत्न लगाएंगे और हमारी भरसक कोशिश होगी कि बिहार पुराने ऊंचाइयों तक जाए, विकसित प्रदेश के श्रेणियों में ये बिहार पहुंच जाए। इसलिए बिहार की जनता स्वस्थ रहे। हम नीतीश कुमार के रास्ते से विचलित होने वाले नहीं हैं। वैसे हमारे विपक्ष के लोग चाहते हैं कुछ बीच में बातों को उलझाने का, लेकिन महोदय कितना दिन प्रयास करेंगे। अब तो एनडीए के सभी घटक दल इतने पक्के रूप से जुड़ चुके हैं कि इनको तो एहसास चुनाव में हो गया होगा कि लगातार होते होते जितने बढ़ जाता है। और महोदय, ये हमारे नेता की ही खासियत रही कि जितनी लोकप्रियता से वो मुख्यमंत्री बने, यानी सत्ता में आए, यह भी महोदय बेमिसाल है कि कोई राजनेता जिस लोकप्रियता या मकबूलियत के साथ वो सत्ता में आए, जब वो 20 वर्षों के लगातार शासन करने के बाद जब सत्ता से अलग होने का फैसला ले, तब वो पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए, ये महोदय हिंदुस्तान की राजनीति में ये समझिए बिल्कुल असंभव। पूरे देश का इतिहास देख लीजिए महोदय, पूरे महोदय अरे छोड़ दीजिए ना, अरे इन लोग को बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए ना, बोले आप लोग को बोलते शांत हो जाएंगे मान्यता का भाई। महोदय, ये इसका तो एहसास महोदय उसी दिन हो गया जिस दिन नेता ने घोषणा की कि वो राज्यसभा जाएंगे नामांकन करने। आप ही के इस परिसर में पहुंचे थे और उसकी अहमियत उस दिन लोगों को पता चला कि महोदय समर्थक विरोधी का भेद खत्म हो गया। समर्थक विरोधी का भेद खत्म हो गया। सब लोगों के मुंह से एक ही बात आ रही थी कि ये क्या हो गया, पूरा बिहार एक साथ मायूस हो गया। यही महोदय नेता की असली पहचान होती है और यही नेता की विरासत होती है। तो हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उसी नेता की विरासत, उसी ईमानदारी और सच्चाई से बिहार को आगे ले चलेंगे। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह अपना मंच रखें। समय 2 मिनट। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विश्वास मत प्राप्त के
विरुद्ध अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, भाजपा और जदयू, कृपया बीच में मत बोलिए। भाजपा और जदयू के बीच यह शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण 2025 के चुनाव के पूर्व का गुप्त समझौता का परिणाम है या 12 जून 2010 को रात्रि भोज के लिए दिए गए निमंत्रण को अचानक रद्द करने के अपमान का प्रतिशोध, यह तो जनता आगे उसका विचार करेगी। महोदय, जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक नारा बहुत जोर से उछला था 2025 से 2030 फिर से नीतीश, तो जिसका उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सा उसको विश्वास मत में उन्होंने उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता के सामने वो क्या विचार देंगे? जनता के सामने जो वादा करके लोग आए कि नीतीश कुमार रहेंगे 2030 तक, तो फिर उनको अचानक क्यों बदल दिया गया? उसका क्या विचार, जनता उसको क्या समझेगी? दूसरा महोदय, कि जैसा उदारता की बात कही जा रही थी कि हमारे नेताओं ने भी उदारता दिखाई और भाजपा वालों ने भी उदारता दिखाई कि कम संख्या रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि भाई आप अपना नेता बना लीजिए। तो यह अगर विचार था तो जिस समय नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय उदारता क्यों नहीं दिखाई गई? उस समय दोनों तरफ से उदारता होती। उसी माननीय सम्राट चौधरी जी को, कृपया शांति बनाए रखिए, सुनिए। सम्राट चौधरी जी को बना दिया जाता मुख्यमंत्री। महोदय, आपस में बात न करें कृपया। महोदय, अभी कहा गया कि बहुत अच्छा हम लोग का शासन चला और बहुत अच्छा से शासन चला कर गए। मैं विगत 10 साल का कुछ आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया बैठ जाए। माननीय सदस्य क्या बैठ जाए। महोदय शायद अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि कम से कम आलोचना सुनने का सामर्थ्य रखना चाहिए लोग। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, जो आंकड़ा है उसी आंकड़े को मैं बता देना चाहता हूँ। कृपया समय आपका समाप्त हुआ, बैठ जाए। माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी अपना पक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, 7 मिनट समय आपका है। 7 मिनट। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया और साथ साथ आज सदन में पहली बार शपथ लेकर के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से देता हूं। बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी लाए हैं उसका हमारी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं सुन रहा था, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर में आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं और लोकतंत्र के मंदिर में अभी मैंने देखा है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया है, एक बार भी इतने बड़े बहुमत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी चुन के आए हैं, एक बार भी एक बड़ी व्यथा के बाद उनको बधाई दिया गया है। ये क्या लोकतंत्र के मंदिर में ये हमारी भारतीय संस्कृति है? पीड़ा है। हम देख रहे थे उनके वक्तव्य, हम लोग तो मान लीजिए सुनते हैं, देख रहे थे कि किस तरह से वो पीड़ा, फलाने का नाम ले रहे थे कि उनकी पाठशाला के हैं, फलाने के नाम ले रहे थे कि उनकी पाठशाला के हैं। अरे भाई, आज आप सत्य स्वीकार करिए ना, आप अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पाठशाला से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, सिर्फ आप ही के परिवार के लोग आएंगे, ये ध्रुव सत्य है। आप चिराग जी की चिंता मत करिए, चिराग जी की पाठशाला के आपके बगल में बैठे हुए हैं। मैंने ये देखा है,
हम चिंता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अंदर से पीड़ा, शांति बनाए रखें, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बैठे बैठ मत आज बोलिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं महोदय कि आप पाठशाला रे नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पाठशाला, उन्हीं की कृपा से आप 2 बार उप मुख्यमंत्री हुए हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप सत्य को स्वीकार करिए, सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। आप देख लीजिए कि आपका क्या मतलब इतना घमंड में। अरे लोकतंत्र में बिहार की जनता मालिक है, बिहार की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 5 दल के नेताओं के निर्देश पर, उनके पद चिन्हों पर बिहार अपना गौरवशाली इतिहास प्राप्त करने की राह पे चल चुका है। और वो सम्राट जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं और उसको हम लोग गौरवशाली बिहार का इतिहास को प्राप्त करेंगे। लेकिन गौरवशाली इतिहास आपने क्या किया अपने समय में? आज आपको पीड़ा बहुत है। आप लोकतंत्र के मंदिर में कृपया बैठे बैठे मत बोलिए। बहुत आज महिलाओं के नाम पर माननीय सदस्य बैठ जाए, नेता बोल रहे थे अभी, मत बोलिए बीच में, उप मुख्यमंत्री बीच में कोई लोग टोकर टोकी नहीं करें। 10,000 सबों से आग्रह है, महिलाओं के नाम पर बीच में टोकर टोके बैठे मत बोलिए। दर्द होता है चूंकि इस चुनाव में जो 2025 का अध्यक्ष बिना महोदय आसन चुनाव की अनुमति था, के बैठे बैठे मत उसमें बोलिए। महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में। आप देखिए महिला किस तरह, ये महिला के नाम पर कैसे इनके गठबंधन के लोग क्या क्या बयान देते हैं। कौन तो इनके गठबंधन के बड़े नेता हैं, कितना गंदा बयान देते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अरे महिलाएं ने जो काम किया है, महिला ने जो दिखा, अब देखिए अभी मुख्यमंत्री जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम हो रहा है। आज जब मुख्यमंत्री जी थे तब वो पीड़ा हो रही थी, अनर्गल बयानबाजी दे रहे थे ये लोग, क्या क्या नहीं मुख्यमंत्री जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री, इन लोगों को तो बेचैनी है, सत्ता के लिए ललायित है, कैसे सत्ता में हम कैसे उधर कुर्सी जाए। लेकिन बिहार की जनता इनको सत्ता का नहीं, अब तो समझिए कि दहाई का अंक भी नहीं मिलने देने वाली है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पूरे गठबंधन, कैसे हमारे नेता बोले कि पूरा 5 दल के नेता एक हैं और चिंता मत करें, ये मुख्यमंत्री जी की ही कृपा से और एक बार चिराग पासवान जी की कृपा से इतना सीट आया था। आज 2010 में 23 था, आज कितना है 25। इसके बाद क्या होगा ये समझने की आवश्यकता है। अरे आप जाइए, सत्ता में कौन राज कर रहा है, वो जनता के आशीर्वाद से राज कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। आप पीड़ित मत होइए, ज्यादा पीड़ा करिएगा तो आपको बहुत सारे पसीना निकलने लगता है। मैं कहना चाहता हूं, मुझको इतना, आज मैं अपने मुख्यमंत्री सम्राट जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम समाज के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर व्यक्ति के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। किसान, युवा, महिलाएं, वंचित, हर क्षेत्र के हर व्यक्ति के समग्र विकास के लिए सरकार काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता, पूरे एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में, सम्राट जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री ने विकास की गाड़ी बढ़ाई है, उसको और तीव्र गति से हम लोग चलाने का काम करेंगे। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर बिहार के विकास की दिशा में कार्य करेंगे। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में हम सभी को एकजुट होकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा और साथ मिलकर के प्रदेश की जनता के हित में काम करना होगा। अंत में मैं पुनः आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस शक्ति, साहस और दृष्टि प्रदान कर ताकि वो बिहार की प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। महोदय, मैं अपने नेता फिर एक बार आखिरी में जो
मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्ताव पेश किया, उसका पूरे तरह से पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने नेता चिराग पासवान जी के प्रति समर्थन करता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना पक्ष रखें, समय 2 मिनट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। लोकतंत्र में जन आदेश का मान और सम्मान किया जाता है और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो एनडीए के हक में दिया है, इसलिए जो उनका फैसला है मैं उस पर नई सरकार को मुबारकबाद देता हूं और इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि ये मेरा निजी फैसला, मैं विपक्ष में हूं लेकिन बिहार की जनता का फैसला उसके हक में आया है। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सम्राट चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने पर, जनाब विजय चौधरी साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर और बहुत ही तजुर्बाकार हम सबों के बुजुर्ग नेता विजेंद्र यादव साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त शायद ये इतिहास का एक बड़ा पाठ है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी बिहार को मिल रहा है और ये सेकंड जनरेशन का है। चुनौतियां भी काफ़ी हैं और वाकईतन नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में 21 सालों में उन्होंने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित रखने का प्रयास किया है, इसको कायम रखना और इसको बेहतर बनाना मैं समझता हूं सम्राट चौधरी साहब और मंत्रिमंडल के सामने में बड़ी चुनौती है। हमारा बिहार महापुरुषों का बिहार रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग जीते आए हैं और महोदय, मैं जब पहली बार सदन में आया तो आपकी कुर्सी में आते हुए जब मैंने देखा कि जो आते हैं हमारे स्पीकर साहब, तो पहले विपक्ष की ओर सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, फिर सत्ता की पक्ष। मैंने कहा कि सत्ता के लोग चुने हुए और विपक्ष को इतना सम्मान, कहा कि हाँ, लोकतंत्र में यही है कि कमजोरों को सम्मान देना चाहिए और ये कमजोरों को सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़ी आशाओं से देखे जा रहे हैं लेकिन बड़े आशंकाओं से भी देखे जा रहे हैं। बिहार में आशा है कि आप अच्छा काम करेंगे और मजबूत इरादे के आदमी हैं, लेकिन बिहार में आपके विपक्षों के जरिए या फिर आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं या फिर पत्रकारों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये पेश किया जाता है कि कहीं न कहीं से दलित, कमज़ोर और अल्पसंख्यक लोग आपसे भयभीत हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, मैंने पिछले सदन में भी पिछले मौके से भी कहा था कि मुझे अक्सर ऐसे मौके पर न जाने क्यों प्रेमचंद जी याद आते हैं कि जिन्होंने अपने पंच परमेश्वर में कहा था कि जब कुर्सी पर बैठता है तो रिश्ते और आंसू के कतरे नहीं नापे जाते बल्कि सच्चाई नापी जाती है। आप भले ही आपका किसी पार्टी से रिश्ता हो लेकिन आप उसके मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बिहार की जनता का ख्याल रखिएगा। आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। आखिर में एक दर्द की बात कह जाऊं सर कि पूरे बिहार का विकास को जरूर कीजिए, अपना बिहार आगे बढ़े और एक नए किस्म की सरकार आप चला के दिखाएं, लेकिन सर कमजोरों को मत भुलाइए और सीमांचल खास करके मेरा दल जो है सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है, सीमांचल का दलितों का अकलियतों का जरूर ख्याल रखिएगा। गुल फेंके हैं औरों के तरफ बल्कि समर भी ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह अपना पक्ष रखें, आपका समय 1 मिनट है। अरुण बाबू। अध्यक्ष महोदय, जनता का जो जनादेश है उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जनता का जनादेश 25 से 30 फिर से नीतीश इस रूप में मिला था, लेकिन बीच में ही और 4 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार को हटाकर जिस तरह से नई सरकार आई है, तो मैं एक जनादेश का इसका विश्वासघात ही समझता हूँ कि जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ। अब खैर जनता दल यू को यह मंजूर है तो उसमें हमको कुछ नहीं कहना, क्योंकि दोनों का बहुमत है और बहुमत से ऐसी सरकार बन रही है तो उस सरकार को हमारा शुक्रिया। अब महिला आरक्षण के बारे में जो बातें विजय चौधरी जी ने उठाई, हम तो कह रहे हैं कि आज लागू कर दिए महिला आरक्षण। 2023 का में कानून बना था, वो कानून हम नहीं बनाए थे, आप ही बनाए थे, उसको खारिज कर दिए कि वो कानून नहीं था। और 17 तारीख को 9 बजे रात में
आप अधिसूचना जारी करते हैं। आपका समय समाप्त हो, कृपया बैठ जाएं। जारी कर दीजिए। मैं महिला आरक्षण के पक्ष में हूं और महिला आरक्षण के पीछे जो खेल करना चाहते थे, संघीय ढांचे को आपका खत्म समय करना समाप्त चाहते करूंगा, बैठ थे, जाएं। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, उसका मैं जरूर विरोध करता हूं। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, आपका 2 मिनट समय है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इसका समर्थन करती है और धन्यवाद देती है कि बिहार में जो श्री नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किए हैं, हम आशा और शुभकामनाओं के साथ श्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार चौधरी जी और विजेंद्र चौधरी जी को, विजेंद्र यादव जी को, ठीक है, सुधार लीजिए। हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार पर पक्ष रखें। आपका समय 1 मिनट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुक्रिया। मैं सबसे पहले सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में उन्होंने विश्वास मत मांगा है। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं उनको बधाई मैं देता हूं। नौजवान मुख्यमंत्री हैं, ज़रूर काम करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज से 4-5 महीना पहले ही तो चुनाव हुआ था। उस चुनाव में न सिर्फ भारतीय जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी भी हर मंच पर, इवन प्रधानमंत्री जी कहते थे 20 से 25 से 30 फिर से नीतीश। तो उसी समय क्यों नहीं आप सम्राट चौधरी जी को ले आए थे? क्या मसला है? क्या कहीं डर था कि भाजपा के नाम पर हम बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे? अगर ये डर था, अगर आपने कहा, तो फिर आज आपने ये काम क्यों किया? इसीलिए घबराइए नहीं, सुनने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ठीक जो काम आपने किया है, कृपया शांति बनाए रखें। मेरी उम्मीद है उसके बाद भी, कभी विजय बाबू बोल रहे थे कि नीतीश जी जो फैसला लिए उसी को लागू करते रहेंगे। आपका समय समाप्त हो आपके जाएगा। संबोधन में सर, आपके संबोधन में अरे आप लोग डायरेक्शन मत दीजिए। कहूंगा कि उन्होंने कहा था आसन कौर से बोला जाएगा ना, चीनी मिल हैं, आपको अधिकार है कि बैठ जाइए। बंद हैं, वो सब खोला आप जाएगा। सहयोग कीजिए। जवाब में जरूर आप ये बताइएगा। और महिला आरक्षण के बारे में समाप्त हो, कृपया बैठ जाइए। 2023 में महिला आरक्षण जो लाया था, उसको लागू करने से किसने मना कर दिया? आप उसको लागू कर देते। आज चाहिए तो कर दीजिए, आपकी सरकार है दिल्ली में, आप उसको कर तो दीजिए। कृपया बैठ जाएं। महिला को सामने ला करके रिजर्वेशन को आप कुंद करना चाहते हैं, जिनको आरक्षण माननीय सदस्य उसको छीनना श्री माधवानंद जी, इसलिए फिर से अपना पक्ष 1 मिनट रखें। खत्म। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के लिए तो गौरव का विषय है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है और 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी, मैं उनको भी शुभकामना देता हूं अपने पार्टी की तरफ से और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से। और मैंने तो सदन में पहले भी कहा था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि हमारे देश में अभी 2 मेरे ब्रांड एम्बेसडर एनडीए के हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब तीसरे ब्रांड के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी जैसे बिहार में आए हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो सोच है, उस सोच के साथ यह सरकार तो आगे बढ़ेगी ही, साथ में बहुत सारे ऐसे नई चीज़ भी लाने का काम करेंगे। और जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में नया इतिहास रचा, हम लोग को पूरा उम्मीद है, मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बिहार में रचा जाएगा। कुछ लाइन में बोलना चाहूँगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था जब नई सरकार बनी थी कि 5 लाख करोड़ के प्राइवेट निवेश की उन्होंने बात की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का।
अगर इस तरह के इनिशिएटिव लाते हैं और हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, उनके इमोशन को समझते हुए कैसे सेंटिमेंट्स को जीता जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसको धन्यवाद देता हूं। और हमारे जैसे युवा साथी, खासकर जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अगर आप आगे बढ़िए, प्राइवेट निवेश हम लोग लाके दिखाते हैं बिहार में और पलायन को भी रोकने का काम करेंगे। आपने मुझे मौका दिया और मैं अपने जो पार्टी के विधायक हैं, स्नेहलता मैडम हैं, रामेश्वर महतो जी हैं और आलोक कुमार सिंह जी हैं, सबके तरफ से एक बार पुनः इनको धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना भी देना चाहता हूं। बहुत बहुत गुप्ता धन्यवाद जी, आपका समय 1 मिनट है। सर 1 मिनट के डर से रात भर हरल रहते हैं सर, सोते ही नहीं है सर। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं सर, बधाई दे दीजिए हमको, बधाई दे दीजिए सर। क्या दिक्कत है? बिहार संक्रमण काल से गुजर रहा है, 2 संक्रमण काल है सर। एक कि समाजवादी की धरती पे भाजपा का आगमन हुआ है, पहला संक्रमण। दूसरा संक्रमण ये है कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को सत्ता हस्तांतरण हुआ है और उनके पहले मुख्यमंत्री बने हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि नागपुर को और दिल्ली दरबार को पछाड़ कर मुख्यमंत्री बने हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद आपको। और तीसरा धन्यवाद आपको देना चाहता है कि आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास जीता है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथा धन्यवाद, आप पुराने जिला मुंगेर के हैं मुख्यमंत्री जी, वहीं मेरा भी जिला था, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन साथ आपका समय समाप्त हुआ। सर 1 मिनट खाली सर, 1 मिनट सर लास्ट पिछड़ा से पांचवा बोल लीजिए चाहते हैं सर 1 मिनट पांचवा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आपने सर शांति मैं कहना चाहता हूँ, हमारा आरक्षण आप ही वापस दिलवा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आरक्षण दिलवा दीजिए, कितना बैठ जाए। और एक आगाह करना चाहते हैं माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव अपना पक्ष रखें। आपका समय समाप्त हो गया। आज हाउस शुक्रवार है। आदरणीय विजय चौधरी जी ने बड़ी बात कह दी है सर, उप मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कह दी है कि सत्ता का हस्तांतरण बड़ा हुआ है दूसरी पीढ़ी, बैठ जाए, लेकिन इन्होंने तीसरी पीढ़ी की बात। श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी 1 मिनट में रखें। आईपी गुप्ता जी बैठ जाइए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जनादेश का सम्मान करते हुए मैं बिहार के नए मुख्यमंत्री बने माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत दिल से बधाई एवं धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उप मुख्यमंत्री बने माननीय विजेंद्र यादव जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बने माननीय विजय कुमार चौधरी जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, नई सरकार का गठन हुआ है। बिहार की जनता को बहुत और आशा और उम्मीद है कि नई सरकार में रोजगार का सृजन होगा, जनता जवाबदेह होगी, पारदर्शी होगी, कानून का राज होगा और ब्लॉक, अंचल और थानों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उन भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाया जाएगा। महोदय, किसानों को भी बहुत उम्मीद है महोदय, क्योंकि किसानों की फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। पिछली बार धान के लिए किसान बहुत दर भटके, अभी गेहूं की फसल कट चुकी है। सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है किसानों को नहीं मिल रहा है। नई सरकार जरूर उस पर भी ध्यान देगी महोदय। साथ ही महोदय 1 मिनट महोदय, यहाँ लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं महोदय। हम सब छोटे दल के विधायक हैं महोदय, तो हम सबकी भावनाओं का कद्र होना चाहिए महोदय। सदन में हम लोगों ने, बहुत से नए सदस्यों ने इस उम्मीद के साथ सवाल किया था कि सरकार उस पर जरूर कार्रवाई करेगी, लेकिन पिछले 2.5-3 महीनों से किसी भी सवाल पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है महोदय। इस पे भी जरूर सरकार, क्योंकि सदन की गर्मा है, हम लोग सिर्फ वेतन, तनख्वाह और पेंशन के लिए महोदय नहीं आए यहाँ पे जनता के सवालों को सदन में सरकार के सामने रखना है। माननीय सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के नेता चुने के मैं बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ अपना पक्ष रखें। आपका समय 3 मिनट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस विशेष सत्र में और इस महत्वपूर्ण बैठक में विश्वास मत का प्रस्ताव हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी ने रखा है महोदय। उसमें पूरा समर्थन है।
जनता दल यू का और नीतीश कुमार जी का जो निर्देश है महोदय, उसके अनुसार पूरी तरह से जनता दल यू के सभी माननीय विधायक हम इनका समर्थन करते हैं महोदय। वक्त कम है, लेकिन 2-3 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब से नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने मौका दिया महोदय, लगातार हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोगों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया और बिहार की तरक्की और बिहार के विकास में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा महोदय। 2005 से पहले की स्थिति का जब हम चर्चा करते हैं महोदय, जब उस पर हम ध्यान डालते हैं महोदय, तो हमारा बिहार 2005 से पहले कहाँ था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुँचा। बिहार में 3 उपाधि से बिहार को विभूषित किया गया था महोदय। जब हम टेलीविज़न खोलते थे, हम BBC की खबर सुनते थे, तो 3 उपाधि से विभूषित किया गया था बिहार को। अपहरण उद्योग के मामले में कहा जाता था तो लोग समझ जाते थे कि ये बिहार होगा। चारा घोटाला के बारे में जब चर्चा करती थी अखबार और मीडिया महोदय, तो समझते थे कि बिहार था। जंगल राज की उपाधि से बिहार को सम्मानित किया गया महोदय, और बिहार के सम्मान और बिहारियों के सम्मान को तार तार करने का काम किया गया था महोदय। 21 वर्षों में बिहार के तत्कालीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहारी कहलाना जो अपमान का विषय था, स्वाभिमान के रूप में बदलने का काम किया। आज बिहार के लोग चाहे भारत के किसी राज्य में जाएं, पूरी दुनिया में किसी देश में जाते हैं, तो बिहार के लोग गर्व से सीना तान करके चलते हैं, सर उठा करके चलते हैं। 21 वर्षों में नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया महोदय। सिर्फ यही काम हम लोगों ने नहीं किया महोदय। बिहार देश का पहला राज्य है महोदय। बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम उठाया। त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। एक पद पर हमने आरक्षण दे करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया और यहीं तक सीमित नहीं रखा। मौका मिला नीतीश कुमार जी को तो हम बेटियों को भी पढ़ाने के लिए दिशा में आगे कदम बढ़ाया और सरकारी नौकरियों में भी हमने 35% का आरक्षण दिया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 23,000 से ज़्यादा बेटियों को हमने पुलिस में भर्ती किया है। ये काम करके हमने दिखाया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश कुमार को जब मौका मिला तो बिहार कई राज्यों से छोटा है, लेकिन स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आज 11,88,000 बिहार में स्वयं सहायता समूह है महोदय। 1,50,00,000 से ज़्यादा परिवार को अभी तक हम जोड़ पाए हैं महोदय, और इस दिशा में हमारा काम चल रहा है। और इससे आगे बिहार देश का पहला राज्य है महोदय जहां महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए महिलाओं को हमने चिन्हित किया, जीविका की दीदियों को आगे बढ़ाया। 1,81,00,000 जीविका की दीदियों में के खाते में 10-10 हज़ार रुपया हमने भेजा। और शहरी क्षेत्र में भी 18 लाख की जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है महोदय। उसमें भी 18 लाख में 1 लाख जीविका की दीदी जो शहरी क्षेत्र में है, गरीब लोग हैं, उनके खातों में ये काम किया गया है महोदय। इसी प्रकार से महोदय रोजगार के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में भी हमने ये काम किया। अंत में मैं आपसे कहना चाहता महोदय, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 7 निश्चय योजना शुरू की गई महोदय। जब 7 निश्चय योजना शुरू की गई थी बिहार में तो लोग कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। जब गरीब के लिए योजना हमारे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार ने बनाया और उसको धरातल पर उतारना शुरू किया
तो सबसे पहले वहाँ से शुरू किया जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा जिसके बारे में सोचते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोचते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर सोचते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते थे, सरदार पटेल सोचते थे, वहीं से इसकी शुरुआत किया। सबसे ज्यादा जिस पंचायत में दलितों की आबादी थी, दलितों का जिस वार्ड में आबादी थी, वहां से इन योजनाओं को हमने शुरू किया। महोदय, आपका इशारा हो रहा है, मैं इतना ही कहता हूं कि आप हमारे जो सम्राट चौधरी जी हैं, नीतीश कुमार जी का जो बिहार को बनाने का सपना है, नीतीश कुमार का जो संकल्प है, एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। हम लोग का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग इनको मिलता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। महोदय, नेता विरोधी दल ने कुछ आरोप लगाया, उसी के स्पष्टीकरण पर मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि खजाना खाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि 21,000 तो 1,81,000 की कितना कर्ज लिया गया है। महोदय, कर्ज लेने की भी नीतियाँ निर्धारित है। कोई किसी राज्य को आमदनी को देख के ही कर्ज लेता है। भारत सरकार भी कर्ज लेती है, अमेरिका भी कर्ज लेती है। अगर नहीं तो वर्ल्ड बैंक काहे के लिए है, रिजर्व बैंक काहे के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक काहे के लिए है, ग्रामीण विकास बैंक काहे है। ये नीतिगत निर्णय का हिस्सा है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, कोई खजाना खाली नहीं है। न खजाना खाली होगा, कोई काम में व्यवधान नहीं आएगा, पैसे की कोई किल्लत नहीं है। इसकी घोषणा मैं करता हूँ, गारंटी भी देता। माननीय सदस्यगण, आज शुक्रवार है, समय कम है, कुछ अधिक समय की जरूरत होगी। अतः आज के लिए निर्धारित कार्यों के समाधान होने तक सदन की राय से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने मैं सबसे पहले बिहार की महान जनता और अपने नेतृत्वकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और तमाम जो हमारे एनडीए के साथी जो सभी नेता हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने और यहाँ पर जो माननीय सदस्य हमारे सभी हैं, सबने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथ मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साथ
सही बात है। कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ। मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे हैं वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सब। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या? बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है,
1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और महिलाओं के लिए स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक गार्जियन के तौर पर बिहार में काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़ रहे और अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दीजिए। विजय बाबू उठे तो इनको कहे कि दर्द हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारी बहनें यहाँ बैठी है, 29 विधायक हैं यहाँ पर, उसमें से 23 विधायक सिर्फ ओबीसी या दलित समाज से है, 2/3 से अधिक। जब आरक्षण होता, आज यदि संसद में बिल पारित हो गया होता तो यहां 29 नहीं 122 विधायक जीतकर हमारी बहनें आएंगी। यह व्यवस्था चाहते हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तो इसके लिए किया। 2006 में जब कानून बना रहे थे पंचायती राज के अंतर्गत, तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज के तारीख में नगर निकाय में और पंचायती राज में 59% महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही है, मतलब 50 से 59 हो गया। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा और मैं तो गारंटी देता हूं कि स्पष्ट तौर पर बिहार की पुलिस काम करेगी और महिलाओं के तरफ कोई भी गलत नजर उठाता है तो उसको पताल से भी निकालने का काम हमारी पुलिस करेगी साथी। और बिहार में सुशासन लगातार कई साथी हमारे काम करते रहे। यहाँ पर राजस्व में आपने देखा कई चीज़ों को 2011 में से लगातार लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया गया, ई मोटेशन की सुविधा शुरू की गई। उसके बाद दिलीप जायसवाल जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ई प्रयोजन को। विजय सिन्हा जी आए, उन्होंने ई मापी की व्यवस्था कराया। राजस्व न्यायालय में ई कोर्ट की व्यवस्था कराया। संजय सरावगी जी थे, इसको पूरा डिजिटल कराने का काम किया। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों, आपने मौका दिया है 3 चीजों को, ब्लॉक, अंचल और थाना, इसको मेरा सीएमओ इसको पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। इसलिए पूरे बिहार की चिंता लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा है। प्रति व्यक्ति को दुगना आय हो सके, इसकी चिंता करना है। तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मैं बताना चाहता हूँ, 2024 के 28 जनवरी को हम लोगों ने ओथ लिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हमें यह ज्ञात होते रहा कि कई चीजें बिहार की जनता को हम बता नहीं पाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 साल में बिहार में 1,36,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में कराने का काम किया गया। और इसको टारगेट लिया है हम लोगों ने कहा है कि अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो, तो बिहार की जनता को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में हो, इसकी चिंता करनी। और ठीक है, तेजस्वी जी ने अच्छा कहा कि हम समर्थन करेंगे, अच्छे विषयों पर आएंगे, तो जरूर देखता हूं समर्थन मिले, बिहार की चिंता हो, यह जरूर हम लोग समर्थन चाहेंगे। मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, मैं 3 यात्रा उनके साथ किया साथियों। प्रगति यात्रा, उसके बाद एनडीए के चुनाव के पहले हम लोग यात्रा में गए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं यात्रा में रहा। और जब समृद्धि यात्रा, जब वो राज्यसभा के सदस्य के नॉमिनेशन कर लिया उन्होंने और जब निर्वाचित भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के बीच में हम जाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसके बीच में जाकर, और तब उन्होंने कहना शुरू किया
कि यही लोग बिहार देखेंगे। हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है और मैं दिल्ली रहूंगा, दिल्ली से बिहार का हक बिहार को दिलाने का काम करूंगा साहब। और नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश कुमार जी को कभी कोई ना राजनीति से हटा सकते हैं ना कोई दिल से हटा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं उनका सेकेंड नंबर था, मैं जान रहा था। पार्टी ने उस समय हमको नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने जब निर्णय लिया तब मुझे पता चला। लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है और लगभग 50 साल से राजनीति में सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, ये सत्ता छोड़ रहे हैं। और कई बार यहाँ पर कई कैबिनेट के साथी हैं हमारे, आप पूछिएगा अकेले में सबको लगता था जब वो लास्ट कैबिनेट कर रहे थे और कहे कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं साहब। इसलिए साथियों, लगातार बिहार के विकास के लिए ही काम करना है, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बिहार के विकास की बिहार की समृद्धि के लिए काम करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है। कई लोगों ने काम किया है इसके ऊपर, नीचे ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में कैसे लोग वहां से ट्रांसफर करने की व्यवस्था को समाप्त करना है, वहीं लोग रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो पीएमसीएच पूरे प्रदेश से रिसर्च के साथ साथ यहां पर इलाज करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में यदि कोई बीमार पड़े तो अगले 2-3 दिनों तक जिले में ही रहकर उसका इलाज हो सके। साथियों, यह व्यवस्था खड़ा करना। और अभी हम लोग जुलाई के माह में सभी प्रदेशों में, सभी प्रखंडों में यह निर्णय था हम लोगों का कि हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे, एनडीए के घोषणा पत्र में हम लोगों ने तय किया था कि उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। जो 208 डिग्री कॉलेज बिहार सरकार ने तय कर दिया है और 1 जुलाई के बाद किसी दिन भी उसको चालू करने का काम बिहार की सरकार करेगी। किसानों के आय के लिए लगातार कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लगातार इसकी बैठकें चलती रही। और आज मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, लोग कोसी से डरते थे, अभी बीच के कालखंड में जब दिल्ली में सांसदों के लिए नया भवन बन रहा था तो मैंने एक नाम प्रस्ताव किया, कोसी। तो लोगों ने गूगल पे सर्च किया तो कहा कि ये तो अभिशाप है। हमने कहा कि अब अभिशाप नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस बिहार, उत्तर बिहार में बिहार के लिए कृषि योग्य जमीन 10 लाख हेक्टेयर जमीन था, आज उसी कोसी और कई नदियों को, इसके पानी को कंट्रोल करके आज लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य हो गया, जो दुगना है। इसलिए अब कोसी अभिशाप नहीं है, कोसी को वरदान बनाना है और कोसी वरदान बन रहा है धीरे। और 2024 में आपने देखा कि अभी तक का सबसे अधिक पानी कोसी में नेपाल के तराई से आया और पूरी तरह बिहार में मात्र 156 गांव में जो रिवर साइड थे उसमें सिर्फ पानी आया। 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, 6,48,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए, जबकि उसकी कैपेसिटी ही उस बांध की 6,52,000 क्यूसेक पानी था। इसके बावजूद पूरा नॉर्थ बिहार बचा और बिहार ने देखा है 2008-9 में किस तरह पूरा कोसी समाप्त हो गया था, चाहे वो पूर्णिया का इलाका हो, उसमें पानी बाढ़ की स्थिति हो गई। इसलिए ये संरचना बदल रही है, लेकिन और इसको अच्छा करना है, क्योंकि वाटरवेज सबसे सस्ता है। 1 रुपया 30 पैसे के रेट से सबसे सस्ता वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन है।
रोडवेज उससे मांगा, रेलवेज उससे मांगा, उससे मांगा रोडवेज है, और फिर एयर ट्रैफिक है। तो कई चीज़ें हैं जिसको करना है। और अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार में आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट लगातार बनाने का काम शुरू कर दिया। आप देखिए किशनगंज जो हमारा टेल पॉइंट है, वहाँ भी एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, फारबिसगंज में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही, सहरसा में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही है, उसका भी टेंडर निकल गया, बीरपुर का टेंडर निकल गया, दरभंगा में हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और चालू है, और अगले 6 महीना में नया बिल्डिंग टर्मिनल भी चालू हो जाएगा। उसके बाद वो एयरपोर्ट बिना आसन की अनुमति के नेता प्रतिपक्ष बैठ गए। मैं तेजस्वी जी बिना मैं बताऊंगा, इस बिना पर भी आसन की चर्चा अनुमति होगी। खड़े रहूं, उस पर बिना भी आसन की अनुमति खड़े रहूं, उस पर भी चर्चा होगी, वो बताया जाए। अभी तो हर जिले में, अभी तो हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिले में एयरपोर्ट भी बनाएंगे, और जहां एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगा वहां हेलीपोर्ट बनाने का काम सरकार करने का काम करेगी। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड, खेलों के लिए पूरी नई पहचान बनाने का प्रदेश में मौका दिया है। इको टूरिज्म को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और 11 टाउनशिप लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि टाउनशिप बढ़े और नए टाउनशिप की कल्पना की जाए। इस बार पिछले कैबिनेट में मैं सभी साथी को धन्यवाद देता हूं और बिहार की जनता को धन्यवाद देता कि 11 टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और सब ऐतिहासिक तौर पर जो हमारी विरासत है उसके नाम पर बनाया जा रहा है। पटना में पाटलिपुत्रा लगभग 60,000 एकड़ जमीन में उसको बनाने का काम किया जाएगा, और जिसका नाम पाटलिपुत्रा होगा। साथियों, गया जी में जो टाउनशिप बनाया जाएगा उसका नाम मगध के नाम पर रखा गया, क्योंकि इस देश का पहचान भी मगध के तौर पर। मुंगेर जिस धरती से मैं भी आता हूं, उस इलाके को अंगराज कर्ण के तौर पर जाना जाता था, और कहते थे लोग कि अंग प्रदेश है, उसको अंग के नाम से वहां टाउनशिप बनाने का काम। भागलपुर जहां ऐतिहासिक धरती है, जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होता था, वहां उसको विक्रमशिला के नाम से जाना जाए। पूर्णिया में माता पूरन देवी के नाम से पूर्णिया को ही नए टाउनशिप में बनाया जाएगा। उसी तरह जो सहरसा का इलाका है, उस इलाके में कोसी के नाम पर वहां टाउनशिप बनाने का काम किया जाए, और मां जानकी के नाम पर जो मिथिला जो धरती है, जहां उनका जन्म स्थान जिस इलाके में माना जाता है, उसको मां सीता के नाम पर, मिथिला के नाम पर जो राज्य था उसके नाम पर किया जाए। और जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था स्वयं, वो था सीतामढ़ी की पावन धरती पर जाकर जब मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया, तो कहा गया कि हम यहाँ सीतापुरम एक नया शहर बनाने का काम करेंगे। उसी तर्ज पर तिरहुत मुजफ्फरपुर में, सोनपुर के इलाका में हरिहर बाबा हैं, हरिहरनाथपुर बनाने का काम किया जाएगा, और जो छपरा का इलाका है उसमें सारण जो पुराना कमिश्नरी माना जाता है, पुराना जिला माना जाता है, उसके नाम पर बनाने का काम किया जाए। इसलिए पूरी तरह अर्बन के भी सेक्टर में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अभी महिलाओं की सुरक्षा की चिंता लगातार लोग करते रहे, और हम लोगों ने तय किया था कि जो स्कूल में छुट्टी होती है, कॉलेज में, महिला कॉलेज में जब छुट्टी होती है, तो उसके लिए एक सुरक्षा के मापदंड को आगे बढ़ाना है। कई घटनाएं सामने आई प्रकाश में, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब सभी स्कूल और कॉलेज के सामने पुलिस दीदी पिंक स्कूटी के साथ खड़ी होंगी, और पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया है।
इसलिए अभी हम लोगों ने जो पहली कैबिनेट थी उसमें कई फैसले लिए। उसमें हरिहर नाथ बाबा को भी, जिस तरह बाबा विश्वनाथ काशी में स्थापित है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कॉरिडोर बनाया, उसी तर्ज पर हम लोग सोनपुर में भी हरिहर बाबा नाथ के नाम पर कॉरिडोर बनाने का काम करेंगे, जो लगभग 680 करोड़ का कॉरिडोर होगा। और उनके आशीर्वाद से पूरा बिहार और समृद्ध हो, इसकी कामना भी करते रहेंगे। कई चीज़ों की लगातार माननीय विधायकों के द्वारा चिंता रहती थी कि जो रोड एक्सीडेंट होते थे उसको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना पड़ता था। हम लोगों ने तय किया, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय विजय बाबू, सब लोगों ने इसको तय किया कि अब जो रोड एक्सीडेंट होंगे उसमें इंश्योरेंस का भी पैसा 4 लाख मिलेगा और सरकार भी अपने स्तर से उसको 4 लाख रुपया घटना के बाद देने का काम करेगी। इसी तर्ज पर कई चीज़ें हैं जिसको लगातार आपके समर्थन की जरूरत है और आप लोग लगातार समर्थन करते रहिए। ये जरूर आश्वस्त करता हूँ कि कई सेक्टर हैं जिसमें काम करने की जरूरत और भी है। नीतीश जी भी कहते थे कि जो हमारे ब्लॉक के स्कूल हैं उसमें मॉडल स्कूल की स्थापना करना है। जिला में जो जिला स्कूल होता था उसको पूरी तरह व्यवस्थित करना है और नए जो पूरी संरचना बनेगी उसके साथ साथ जोड़ने का कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करें। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर के बेटा को पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए। मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यवस्था जरूर इस सरकार को खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, इसको आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया है और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हम लोग अब लगकर इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करेंगे। कई लोग चिंतित हैं कि किसका सम्मान होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। देखिए, जब भी मैं बार बार कहता हूं व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। कभी भी व्यक्तिगत का जगह नहीं है। यह लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र का मंदिर है। मैं जानता हूं, मैंने लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। 33 विधायकों का समर्थन चाहिए था, सरकार ही नहीं बनती, हरदी ही नहीं लगता, मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। और नीतीश कुमार जी का इसलिए मैंने कहा योगदान है कि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो लालू जी नेता ही नहीं बनते, एमएलए एमपी तो बन जाते। विरोधी दल का नेता बनाया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं बिहार को। इसलिए आज मैं तमाम साथी, लगभग 13 लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को और तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं सबका, और तमाम जो हमारे एनडीए के विधायक हैं, सबने हमको नेता चुना, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे विपक्षी पार्टी के साथी हैं उनका भी सम्मान बिहार की जनता के बीच रखूं और लोग काम करते रहे। काम से आपके दिल को पूरा एनडीए जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब मैं मूल प्रस्ताव को रखता हूं। प्रश्न यह है कि
यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण,